हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बीकेएस करियर पॉइंट। मैं हूं डुमन साहू और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान। अभी तक हम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। इसी का ये पार्ट 3 है जिसमें कि हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हवा को लिया है, यहाँ हमने क्या किया, वायु लिया और यहाँ हमने जल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जल ले लो और यहाँ वायु ले लो, ठीक। तो ये किरण यहां पास आपतित हुई, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण। क्या हो जाएगा, आपतित किरण। आपतन बिंदु पर अगर हम 90 अंश की कोई रेखा खींचे, आपतन बिंदु पर क्या करें, 90 अंश का कोण लेकर कोई रेखा खींचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये किरण क्या है, सीधी जाना चाह रही थी, लेकिन क्या होगा, वो माध्यम में जैसे ही परिवर्तित होगा, है ना, वो अपने मार्ग से, कौन से मार्ग से, ये किरण ऐसे आई और सीधी इस मार्ग में जाना चाह रही थी। इस मार्ग से वो क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस मार्ग में ना जाकर के किसी दूसरे मार्ग में चली जाएगी। इसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये किरण कौन सा है आपका, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। चूंकि ये किरण जो है किससे मिली है, अपवर्तन की घटना से, इस कारण से हम इसको क्या बोल रहे हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है बच्चों। इसको हम और बहुत ही सरल आसान शब्दों में समझेंगे। देखो एक एग्जांपल के थ्रू। मान के चलो पहला माध्यम क्या है आपका, स्कूल है, और दूसरा माध्यम आपका क्या है, घर है, ठीक। आप क्या हो, प्रकाश की कोई किरण, क्या हो आप, प्रकाश की कोई किरण। तो आप स्कूल में जब थे, है ना, ये पूरा माध्यम एक है, तो आप स्कूल में जब थे तो आप पूरा मन बना करके आए थे घर कि मैं जैसे ही स्कूल से जाऊंगा और बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा, 10वीं में मैं टॉप कर लूंगा। ऐसे सोच के आपने एक अपना लक्ष्य बनाया। क्या लक्ष्य बनाया, कि मुझे 100 पे 100 नंबर लाने हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही आपके माध्यम में परिवर्तन हुआ, आप स्कूल से जैसे ही घर में आए, बस्ता वस्ता फेंके और निकल गए अपने दोस्तों के साथ घूमने, है ना। तो जैसे ही आपका क्या हुआ, माध्यम में परिवर्तन, तो आप अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। इसी दुर्घटना को, ये दुर्घटना ही तो है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या है, एक तरीके से दुर्घटना है ना। तो सभी अपने मार्ग से विचलित ना हुए, अपने लक्ष्य में हमेशा टिके रहें, और जो अपना सपना बना करके रखे हो 10वीं में टॉप करने का, सब जो है कंटिन्यू उसमें मेहनत करते रहो। तो मैंने क्या बोला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में अच्छे से। तो देखो ये आपका क्या है, अभिलंब, और ये क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, आपतन कोण रहेगा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, अपवर्तन कोण रहेगा बच्चों, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो क्या हुआ आपका, आपतन कोण। अभिलंब आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हमने क्या बोला है, अपवर्तन कोण। तो परावर्तन में हमने दो नियम देखे थे, यहां भी आपको दो नियम देखने को मिलेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में होंगे। तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे कि ध्यान से समझना बच्चों, देखो ये आपका क्या है, कोई अपवर्तक सतह है, ये आपका क्या है, कोई अपवर्तक सतह है। इसमें अगर हम क्या करें, 90 अंश पर कोई रेखा खींचे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अभिलंब प्राप्त होगा। यहां से कोई किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये किरण क्या है, ऐसी सीधा जाना चाह रही थी, है ना, अपने मार्ग की ओर सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन क्या होगी, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को अपवर्तन बोल रहे हैं।
तो देखो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में है। तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में है। लेकिन अपवर्तित किरण क्या होगा, ऐसे हो तो उसका तल एक जैसा है क्या, नहीं है। इस बार क्या हो गया, उसका तल परिवर्तित हो गया, है ना। तो अपवर्तन की घटना जब भी होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आपतित किरण, अभिलंब और आपका कौन सा, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और आपका अपवर्तित किरण तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है आपका, आई है। तो आपतन कोण की ज्या लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे। अपवर्तन कोण आर है तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक। अब देखो इसमें क्या है, 1μ2, क्या चीज, 1μ2 है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे इसको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे बच्चों, पदार्थ का अपवर्तनांक। ये जो माध्यम रहेगा किसी न किसी पदार्थ का रहेगा, गैसीय रह सकता है, द्रव रह सकता है, ठोस रहता है ना। तो इन्हीं पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसको और क्या बोलते हैं हम, स्नेल का नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक, तो हमने दो नियम देखे। पहला क्या बोले कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम हमने क्या कहा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को जो फॉर्मूला आया है कौन सा, 1μ2 = sin i / sin r, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों नियमों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला क्या बोल रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, है ना। नियतांक क्या होता है, एक स्थिरांक भी होता है ना। और ये जो म्यू है, इस म्यू को हम n से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, n = sin i / sin r या फिर μ = sin i / sin r, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे माध्यम के बारे में। माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश किरण गति करे, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। किसी भी पदार्थ में अगर प्रकाश किरण गति कर रही है तो उसको हम माध्यम कहते हैं। माध्यम आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला माध्यम आपको देखने को मिलेगा सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब जिसमें घनत्व क्या बहुत ज्यादा हो, अणुएं क्या हो बहुत ज्यादा हो, पास में हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। विरल माध्यम में क्या होगा, सघन की तुलना में बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे, है ना। जैसे कि हम बात करें क्या चीज, हवा की बात करें और दूसरा पानी की बात करें, तो किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी, पानी में रहेगी, है ना। जाहिर सी बात है, पानी में संख्या जो है अणुओं की ज्यादा रहेगी। तो यहाँ सघन माध्यम क्या हुआ, पानी, और विरल माध्यम आपका क्या हुआ, वायु। आ रहा है बच्चों समझ, तो चलो देखते हैं। तो माध्यम के बारे में आपने समझ लिया, एक सघन और दूसरा विरल। ठीक, अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन विरल से सघन माध्यम में, और उसके बाद क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन विरल से सघन में। इसमें क्या है, विरल से सघन में, सॉरी इसमें क्या होगा, सघन से विरल में। क्या चीज, सघन से विरल।
तो पहला जो हमने माध्यम लिया, ये कोई अपवर्तक सतह, इस तरफ हमने जो माध्यम लिया है क्या चीज, विरल माध्यम लिया है, और इस तरफ हमने दूसरा माध्यम क्या लिया है, सघन माध्यम लिया है। विरल माध्यम की बात करें तो हम वायु ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, और यहाँ हम जल ले सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, विरल से सघन, क्या देख रहे हैं बच्चों, तो प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन। तो यहाँ पर क्या हुई, कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, तो आपतन बिंदु पर अगर हम क्या करें, 90 अंश के कोण पर क्या करें, कोई रेखा खींचे। 90 अंश के कोण पर हमने क्या किया, कोई अगर रेखा खींचा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। ठीक, देखो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, है ना, ये किरण सीधी जाना चाह रही थी, अगर ये माध्यम परिवर्तित नहीं होता तो ये किरण क्या होती, सीधी चली जाती। लेकिन प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ये एन, ये आपका एन टेस्ट है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका अभिलंब है। तो देखो यहां से किरण आपतित हुई और अभिलंब की ओर झुकी, क्या हुई, अभिलंब की ओर झुकी। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन विरल से सघन माध्यम में। जब भी विरल से सघन माध्यम में, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो क्या होगी, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में, तो यहां जो पहला माध्यम रहेगा क्या रहेगा, सघन रहेगा, और दूसरा माध्यम आपका क्या रहेगा, विरल रहेगा। तो इसको ले लिया हम क्या चीज, जल। कांच भी ले सकते हैं, इसको क्या ले लिया हम, वायु ले लिए। अब क्या होगा, जब प्रकाश किरण आपतित होगी, है ना, आपतन बिंदु पर हमने क्या किया, 90 अंश की कोई रेखा खींची, अभिलंब बोला। क्या बोले इसको, अभिलंब बोला। ये पूरा क्या है, अभिलंब। तो ये किरण सीधी जाना चाह रही थी, कहां जाना चाह रही थी, सीधी। ठीक, लेकिन क्या होगा, जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, वो दूर चली जाएगी, है ना। ये आपका अभिलंब, अभिलंब से क्या है, वो ये किरण यहां जाना चाह रही थी लेकिन अब अभिलंब से दूर चली जाएगी। यहां पास जस्ट उसका उल्टा हो रहा था। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें आपतन कोण और अपवर्तन कोण की, पहला हमने क्या देखा, विरल से सघन में, तो आपतन कोण आपको ये मिलेगा, आपतित किरण और क्या चीज, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, आपतन कोण यहां मिला। देखो दूसरा हम देख रहे हैं, अब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसको हमने क्या बोला, आर, अपवर्तन कोण। तो इसमें देखो आई बड़ा है कि आर बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है। ये क्या हुआ, आपतित किरण हुई, ये यहां से जाना चाह रही थी लेकिन वहां से न जाकर के यहां से गई, है ना। तो इसमें बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जाहिर सी बात है आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण। आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से। यहां अगर देखेंगे तो उसका उल्टा देखने को मिलेगा, ये आपका आपतित किरण, ये अभिलंब, दोनों के बीच में आपतन कोण, ये आपका अपवर्तित किरण, ये आपका अभिलंब, इनके बीच में अपवर्तन कोण। आ रहा है ना समझ में। अब बता इसमें, तो ये क्या हुआ, आपतित किरण, ये अभिलंब, ये किरण ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन ये यहां से चली गई, तो ये वाला कोण बड़ा होगा कि ये वाला कोण बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये वाला कोण बड़ा होगा किससे, इससे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, I लेस देन R। इसमें क्या है, I ग्रेटर देन R है, और इसमें क्या होगा, I लेस देन R होगा। I की वैल्यू छोटी होगी किससे, R। इसको और कैसे लिख सकते हो, R बड़ा है किससे, I से। इसका पता है ना, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां तक पूरा क्लियर है बच्चों। तो साथ साथ पूरा का पूरा नोट्स बना लो, ठीक है, पढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, अपने मार्ग से विचलित ना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल बीकेएस करियर पॉइंट। थैंक यू सो मच।